तो राधा रानी वो भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चल दिए, आके उन्होंने ग्वारिया को रूप बना लियो। और वो बोले वन कि महाराज जटान को मैं सुलझा दूँ। वन भैया या भेष में जन कितने रुपया घूमते, मैं तेरे पे जटा नहीं सुलझा। तो वो नित्य प्रति 84 कोष की परिक्रमा, नित्य प्रति 1.25 घंटे के अंदर वो वृक्ष 84 मंडल की परिक्रमा करते थे। 84 कोष की 1.25 घंटे के अंदर, 1.25 घंटा के अंदर। वो उनकी देवगति थी ठाकुर, हाँ दिव्य गति से, वो ठाकुर जी की कृपा थी उनके पास। तो जटा का जैसे वो आए तो उन्होंने भोग लगाया, ठाकुर जी का भोग बनाया, तो जैसे भगवान ठाकुर जी पा रहे थे प्रसाद। आप सभी को राधे राधे। आज एक ऐसे दिव्य संत की मैं लीला स्थल पे आया हूँ जहाँ पे भगवान कृष्ण खुद आके उनके साथ लीला किए हैं। उसी स्थल पे आज पहुँचा हूँ। ये स्थल है आपके कामा से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये पहाड़ है, इसी पहाड़ पे ये उन्होंने लीला की है। और मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कितना घना जंगल है ये। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कितना घना जंगल है ये, और मेरे चारों साइड पहाड़ है। यहाँ पे शुद्ध वातावरण है यहाँ पे, आप सब देख सकते हैं। और यहाँ पे बड़े पैमाने पर मोर पाए जाते हैं। तो हम चलते हैं उस संत की कुटिया में, और उस संत की जो भी लीला है आप लोगों के समक्ष रखेंगे। और वहाँ के जो महंत जी हैं उनसे हम बातें करेंगे कि उनकी लीला क्या है। तो हम चलते हैं उस कुटिया के अंदर, जो भी उनकी लीला है नागा बाबा की, वो आप लोगों के सामने मैं रखूँगा। तो आप सब देख सकते हैं ये सब पहाड़ है, और इसके अंदर बहुत सारी संतों की कुटिया भी है। अगर पॉसिबल हो सका तो मैं आप लोगों को संतों की कुटिया भी दिखाऊंगा। ये संत बाबा की मैं उस समाधि स्थल पे आ गया हूँ। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कितना स्वच्छ वातावरण है और शुद्ध वातावरण है। आप लोगों उनकी कुटिया का भी दर्शन करा देता हूँ। पहले उन बाबा की कुटिया का प्रांगण है ये, और चलते हैं उन बाबा का पहले दर्शन करा देते हैं उनकी। तो चलते हैं उन बाबा की समाधि स्थल पे, और उनका दर्शन आप लोगों को मैं करा देता हूँ। उसके बाद जो भी यहाँ की लीला है, यहाँ के जो संत महाराज हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो आप लोग यहाँ पे एक दर्शन कर सकते हैं, राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी का यहाँ पे दर्शन होता है। तो आप लोग भावपूर्ण दर्शन कीजिए। श्री राधे श्री राधे। तो भगवान कृष्ण की यहाँ पे जुगल जोड़ी का दर्शन होता है। और अब हम चलते हैं उन नागा बाबा की जो समाधि स्थल पे जो प्रतिमा बनी है उसका मैं दर्शन कराता हूँ। तो उन बाबा की यहाँ पे दर्शन होती है, आप सब दर्शन कर सकते हैं। राधा कृष्ण और नागा बाबा के देखिए यहाँ पे जो भी लीला है उनके साथ यहाँ पे दर्शाया गया है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा वो नागा बाबा हैं ये। तो आप लोग दर्शन कीजिए, और मैं अब चलता हूँ जो भी यहाँ की बाबा की लीला है जानने की कोशिश करूँगा। यहाँ के जो संत महाराज जी उनसे जानेंगे। और यहाँ पे और भी छोटे छोटे मंदिर बने पड़े हैं। तो आप लोग यहाँ पे एक शिव जी का दर्शन करा देता हूँ, शिवलिंग का। जय जय भोलेनाथ। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पूजा कर रहे हैं सब।
यहाँ पे शिव परिवार की पूरी दर्शन होती है। जय जय भोलेनाथ। हम चलते हैं मंदिर से बाहर संत महाराज जी के पास। तो आप कुटिया देख सकते हैं, ये कुटिया के पीछे इस मंदिर के पीछे देख सकते हैं आप लोग, पहाड़ है। तो हम संत महाराज जी के पास चलते हैं और चलते हैं, जो भी नागा बाबा की लीला है इनसे हम पता करते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे जी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम लखनलाल ब्रजवासी जी। और यहाँ पे नागा बाबा की लीला क्या है, ज़रा दर्शकों को बताइए आप। जी हाँ, देखिए, तो सबसे पहले तो श्री नागा जी महाराज का आप जयकारा लगाएंगे। जय जय। बोलिए श्री नागा जी महाराज की जय। जय। नागा जी महाराज की जो जन्म स्थली है जी। वो पैगाम गांव है, ब्रजमंडल में पड़ता है, कोसी कला के पास। कोसी कला के। तो इनके माता पिता के कोई भी संतान नहीं थी जी। और संतान ना होने के कारण किसी संत महापुरुष ने उनको दिया कि भाई तुम कोकलावन जाओ और कोकलावन महाराज में जाके तुमको वहाँ संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इनकी माता नित्य प्रति हर शनिवार 8वें दिन आता है, तो हर शनिवार को कोकलावन की परिक्रमा करने के लिए आती थी। तो उसको जब परिक्रमा करते करते बहुत दिन हो गए, तो एक दिन उनके जो गुरु थे वो बोले बन की माँ, तू कौन सी तेरी इच्छा है जिसके लिए तू परिक्रमा करती है? बन महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, अगर आपकी कृपा हो जाए और भगवान की कृपा हो जाए तो मैं एक संतान की इच्छुक हूँ। तो वो बोले बन कि देखो आपके योग में तो कोई संतान है नहीं, पर मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा भाई ठाकुर जी तुम्हारे लिए कोई संतान अवश्य ज़रूर देगा। तो इन पे ये श्री जो नागा जी महाराज थे, ये 8 साल के बाद जब 60 साल की उम्र हो गई थी तब उनके ये पुत्र प्राप्ति हुई थी। तब पुत्र प्राप्ति हो गई तो महाराज जी ने उनसे बोला था कि भाई अकी जो मैंने दिया है जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक तुम्हारे पास रहेगा, और उसके पश्चात मेरा जो दिया हुआ है वो तुम्हें मुझको वापस देना पड़ेगा। बन ठीक है महाराज, जब तक हमारा जीवन काल है तब तक हमारे पास रहेगा और उसके पश्चात हम आपको ही सुपुर्द कर देंगे। तो जब वो पहले तो इनकी माताजी की मृत्यु हुई और माताजी ने इनसे बोला था कि मैंने सिर्फ तो कोकलावन धाम से भगवान की गुरु महाराज की कृपा से आपको ये मिला है मुझे तू, और भाई जब मेरे मरने के बाद तुझे कोकलावन में ही जाना पड़ेगा। तो वहाँ से श्री नागा जी महाराज जब उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई तो ये 12 साल की अवस्था में थे। तो ये 12 साल में पहले ऐसा था कि आदमी उम्र का तार लोक नहीं था, 12, 13, 14 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती थी। तो जब श्री नागा जी महाराज की जब शादी हो गई है तो उनको वो प्रेरणा थी जो मिली हुई थी माता पिताओं से, अगर भाई मुझको कोकलावन में ही जाना पड़ेगा। तो कोकलावन में आके अपने गुरु महाराज के यहाँ तो उन्होंने आके उनसे बोला कि भाई मैं उस फलानी माता का हूँ और आपने ही मुझको उनको दिया था, अब मैं आपकी शरण में आ गया, मेरा सेवा करने का मौका है, मैं सेवा आपकी करूँगा। तो श्री नागा जी महाराज वहाँ कोकलावन में शिष्य बन गए और वहाँ उस सेवा करते रहे। तो सेवा उनकी इतनी बड़ी सेवा थी, ठाकुर जी भी उन पर कृपा दृष्टि करने लग गई। तो जिस टाइम जब वो गोबर गिरते थे गौओं का, तो सिर से ऊंची जो गोबर की हिल होती है वो अधर चलती थी। तो मन ही मन में गुरु अपने मन में बड़ा खुश होता है कि तेरे चेला की भक्ति तेरे से भी सर्वोपरि है। तो एक दिन क्या होया, किसी गांव के लोग आसपास के जो गांव थे वो किसी कारण बस महाराज जी के पास आए थे कि महाराज जी से जाके कोई बात हम पूछेंगे। तो महाराज जी भीतर सेवा कर रहे थे उनके गुरु महाराज, और वो गोबर गिर रहे थे। उनसे बूझी वन कि भाई तुम्हारा गुरु महाराज कहाँ है? वन भैया वो भीतर हैं। वन क्या कर रहे हैं? वन का ये वो
बदिया करवा रहे बछड़े को, का ये नथ बारे, और वो सेवा कर रहे थे। अब उन्होंने जाके देखा तो वो सेवा करते हुए मिले। जब वो सेवा हो गई तो उनके समाप्त, जब तू बाहर निकल के आए तो वो बोले वन कि महाराज आपके चेला से हमने पूछी, तो हमने पूछी मैं गुरु महाराज जी कहाँ हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि भैया वो तो का ये नथवा रहे हैं और का ये बदिया करवा रहे। वन कि इसको क्या पता था कि मैं बदिया करवा रहा हूँ नथवा। उनके मन में यही अभिलाषा थी ठाकुर जी की पूजा करते समय, अब बछड़े बहुत हो गए, गैयाओं को सताते, इनको कुछ को नथवाऊँगा और कुछ को बदिया करवाऊँगा। तो जैसे महाराज जी बोले वन कि भाई उसको बुला के लाओ मेरे पास। तो नागा जी महाराज को बुलाया तो वो बोले वन कि भाई तुम यहाँ, तुम्हारे मन में क्या ऐसे विचार उत्पन्न हुए कि जो मैं नथवारों को बदिया करवा रहा हूँ। महाराज आपके विचार तो यही थे, अब ये नहीं कह सकते विचार यही चल, हाँ विचार आपके यही चल रहे थे, ये नहीं कह सकते हो आप कर क्या रहे थे। वन तो अब तुम मन की भी जानने लग गया। वन महाराज मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जानने वाला तो ठाकुर जी। हाँ अरे वन की भाई अब ऐसा कर भैया, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहेंगी, तुम ऐसा करो मैं अब भजन करने के लिए जाऊंगा, तुम अब इस आश्रम पर। वन महाराज तुम बूढ़ी अवस्था है तुम्हारी, तुम कहाँ जाओगे, अरे मेरे लिए तुम कोई ऐसी प्रेरणा दो जो मैं जाके कहीं भी भजन करूं और आपका नाम रोशन करूं। तो वो बोले वन कि जाओ तो तुम पहले आप 2 महीने 11 दिन गहवर वन में तपस्या करो। तो राधा रानी की जो ये बरसाना के पास गहवर वन है, इसमें वो आ गए थे। 2 महीने 11 दिन वो तपस्या करी। वहाँ से प्रेरणा मिली राधा रानी की, अब तुम जाओ, केवल भगवान की प्राप्ति होगी तो तुम्हें कदम खंडी धाम में, ये 88,000 ऋषि मुनियों की भूमि है, जो जिसने यहाँ तप किया उसके लिए ठाकुर जी के दर्शन की प्राप्ति जरूर हुई है। तो वहाँ से जब वो कदम खंडी धाम में आ गए तो उन्होंने यहाँ भजन, तो यहाँ पहले कोई मंदिर वंदिर कुछ नहीं था, केवल झाड़ी ही झाड़ी थी। अभी भी जंगल ही। हाँ तो उस झाड़ी में जाके हीस का पेड़ था, उस हीस के पेड़ के अंदर जाके वो बैठ गए और भजन करने लगे। तो नित्य प्रति उनका ये नियम था, ठाकुर जी को नित्य प्रति उनके समीप आना रोजाना नित्य, और जब वो भोग प्रसाद लगाते थे तो ठाकुर जी प्रसाद करने के लिए रोजाना आए। तो वो नागाजी महाराज जो थे कदम खंडी में सन 1453 से लेकर सन 1653 तक विराजमान रहे। हाँ तो क्या होया कि एक दिन उनको रहते रहते बहुत दिन हो गए, तो एक दिन ठाकुर जी की प्रेरणा हुई और उनकी भक्ति पूर्ण होने की वो उसमें आ गई थी। तो ठाकुर जी ने एक दिन क्या किया, देव गति से उसकी एक जटा उस झाड़ी के अंदर ही उलझ गई। अब वो खड़े रहे, तो पहले यहाँ गांव, हमारा गांव नहीं था, ये आसपास और गांव थे। तो वो गांव रहे थे नागा महाराज जी झाड़ी में। अच्छा तपस्वी स्थल पे ही हाँ जटा अटक गई उसी जगह में, मतलब हाँ कांटों में। हाँ कांटों में, वो कांटे की झाड़ी थी जिसमें वो रहते थे। जी। तो जटा उलझ गई तो वो खड़े रहे। ग्वारी आए, उनने कही महाराज हम सुलझाएं। पर नहीं भैया, जिसने अर्जाई है वही सुलझाएगा। अरे वन नहीं महाराज हम सुलझाएं। हाँ वन नहीं भैया, जिसने अर्जाई है वही सुलझाएंगे। तो वो कहते रहे। इधर को ठाकुर जी को, राधा रानी को भी पता लग गया कि वो साधु है जो उसकी जटा झाड़ी में उलझ गई। हाँ तो राधा रानी भगवान से बोली, वन महाराज वो साधु बहुत देर से परेशान है, तुम जाओ उनकी जटा सुलझा का। अब राधा रानी को ये भी पता था कि ये तेरे बगैर सुलझवाएगा नहीं, जुगल जोड़ी चाहिए। जुगल जोड़ी। तो राधा रानी वो भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चल दिए, आके उन्होंने ग्वारिया को रूप बना लियो और वो बोले वन कि महाराज जटान को मैं सुलझा दूँ। वन भैया या भेष में जन कितने ₹2 घूमते, मैं तेरे पे जटा नहीं सुलझवाऊँगा। फिर वो असली रूप में भी आ गए। वन महाराज अब तो सुलझा दूँ। वन की जब तक जुगल जोड़ी नहीं आएगी तब तक मैं अपनी जटा नहीं सुलझा पाऊँ। अब फिर ठाकुर जी को वापस जाना पड़ गया। तो गहवर वन में राधा रानी सोने के थाल में भोजन लेके श्री नागाजी महाराज के लिए आ रहे। वो बोले वन महाराज सुरझाया है। वन की वो 13 खसा में जो नहीं सुरझवावा। वन वो क्यों
वन जब तक वो ये हट पे पड़ा हुआ है, जब तक श्री राधा रानी के जुगल जोड़ी के दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक मैं सूरज जाऊँगा नहीं। वन चलो तो महाराज मैं चल। तो वहाँ से राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों आए। उन्होंने आके यहाँ युगल रूप में उनको दर्शन दिए और दर्शन देने के पश्चात वो बोले वन महाराज अब तो हम सुलझा दें। वन हाँ, एक ही कांटे में उलझी हुई थी एक जटा, उन्होंने उसकी जटा को सुलझा दिया। अब वो बोले भगवान बल्कि भाई मांग ले तुझे कुछ जो भी मांगना हो। वन मैं कुछ नहीं मांगू महाराज, जब आपके दर्शन हो गए थे इससे बड़ी और क्या होगी मेरी। वन नहीं आप मांग लो। वन मैं कुछ नहीं मांगू, नहीं कुछ तो मांगो। केवल उन्होंने दो ही चीज़ मांगी थी। अब एक तो मैं जीवन मरण से मुक्त रहूं, न जन्म लूं, न मैं शरीर, न मैं मरूं। अमरता से वो प्रदान है, अमरता अमर हो गए थे। तो एक दिन देवगति से भोग लगाया था उन्होंने, तो वो नित्य प्रति 84 कोष की परिक्रमा, नित्य प्रति 1.25 घंटे के अंदर वो वृक्ष 84 मंडल की परिक्रमा करते थे। 1.25 घंटे के अंदर, 1.25 घंटा के अंदर वो उनकी देवगति थी ठाकुर। हाँ दिव्य गति से, वो ठाकुर जी की कृपा थी उनके पास। तो वो जटा का जैसे वो आए तो उन्होंने भोग लगाया, ठाकुर जी का भोग बनाया। तो जैसे भगवान ठाकुर जी पा रहे थे प्रसाद, तो वो बिना पहले कहाँ थे, गेहूं का आटा नहीं था, जौ चने का आटा था। तो उनको बिना छने के बनाता था। वो जब कढ़ी और बाटी बनाई तो चंद्र प्रभु कामा से वो आ गए और वो भोजन करने लग गए। वो बोले वन महाराज कम से कम या छान तो लेकर। वन महाराज पान हो तो पाले, मैं या झाड़ी छोड़ के कहीं जाऊँ ना। भाई जैसो मैं पा रहा हूँ ऐसो तुम्हें पाना पड़ेगा। वन प्रभु वन महाराज मेरा बड़ा कोमल मोह है भाई, या छान ले कर। वन महाराज मुँह पे नहीं चले। तो जैसे एकदम इधर से गरुड़ घंटी बजा दी गुसाई लोगों ने, और गरुड़ घंटी बजी तो भगवान ले के सब बाटी को कढ़ी में लगा के तुरंत वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ कढ़ी बाटी कभी बनती नहीं थी। जब उन लोगों ने पर्दा हटाया तो भोग के थाल रखे हुए तो सनी हुई बाटी कढ़ी में और वो थालों के पास पड़ी। वो बोले वो ये किसने झूठ प्रचार किया है भाई, यहाँ लोगों ये तो बहुत अब गलत काम किया। आपस में गोसाई लोग झगड़ने लग गए। वन की बताओ किसने किया ये काम। वन किया, वो बोले भाई मैंने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। तो रात को जो बड़े गोसाई थे, जो मंदिर के मुख्य पुजारी प्रबंधक, तो उनको सपना दिया भैया आपस में तुम क्यों झगड़ते हो, तुम ही मेरे भक्त नहीं है, तुमसे बड़ा भक्त तो मेरा एक श्री नागाजी महाराज कदम खंडी में विराजमान है। मैं उनके पास नित्य प्रति जाता। तब गोसाई ने उन लोगों को समझाया कि भैया नागाजी महाराज जो हैं वो उनके पास नित्य प्रति ठाकुर जी जाते हैं, तुम आपस में झगड़ा मत करो। तो ठाकुर जी ने इनके लिए ब्रज दूल्हे की उपाधि दी। ब्रज दूल्हे। तो इनका नाम था श्री नागाजी महाराज का पूरा नाम चतुर चिंतामणि श्री नागाजी महाराज। तो बहुत अच्छा लगा उनकी लीला सुन के, और बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।